अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि प्राचीन योगी उनमें इतनी जबरदस्त मानसिक और शारीरिक शक्ति आती कहाँ से थी? इसका एक बहुत बड़ा राज जानते हैं कहाँ छिपा है? ब्रह्मचर्य के मार्ग में। तो आज हम इसी प्राचीन ज्ञान के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। और ये सिर्फ संयम की बात नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा देने की, उसे बदलने की एक बहुत गहरी कला है। तो जैसे ही हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं, दिमाग में पहली चीज क्या आती है? शायद ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम से होता है। पर क्या ये पूरी कहानी है या बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा? चलिए आज इस सोच को थोड़ा और खुरेदते हैं और इसके उस गहरे मतलब को समझते हैं जो असल में आत्मविकास की बुलंदियों तक ले जा सकता है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का एक परिचय लेंगे, फिर इसके दो मुख्य प्रकारों को देखेंगे, इसके बाद अभ्यास के 3 स्तरों पर बात करेंगे और फिर इसकी सबसे ऊंची अवस्था को समझेंगे और आखिर में इसके मूल सार पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, ब्रह्मचर्य का परिचय। और देखिए, इसे सिर्फ एक नियम समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में एक बहुत ही बुनियादी आध्यात्मिक अनुशासन है। तो ब्रह्मचर्य है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें शरीर, मन और अपनी वाणी तीनों पर कंट्रोल करना होता है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है अपनी जीवन शक्ति, अपनी वाइटल एनर्जी को बचाना, ताकि उसे आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानने और मोक्ष के रास्ते पर लगाया जा सके। ये कुछ ऐसा है जैसे पानी को बाहर बहने देने के बजाय उसे एक बांध में इकट्ठा करके किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना। अब देखिए, ब्रह्मचर्य का रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं है। असल में इसके 2 मुख्य प्रकार हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इसे जिंदगी भर के लिए अपना रहा है या फिर पढ़ाई के दौरान एक खास समय के लिए। यहाँ जो बात बहुत दिलचस्प है वो है इन दोनों रास्तों के बीच का फर्क। एक तरफ है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये वो हैं जो जिंदगी भर के लिए ये व्रत लेते हैं। इनका पूरा जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान पर टिका होता है और इन्हें देवताओं और महान ऋषियों जैसा दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। ये गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान एक तय समय के लिए इसका पालन करते हैं और फिर अपनी शिक्षा पूरी होने पर गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। तो एक रास्ता जिंदगी भर का है, दूसरा एक खास दौर का। अच्छा, जैसे किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मचर्य के अभ्यास के भी 3 स्तर बताए गए हैं। ये एक प्रोग्रेसिव जर्नी है जिसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में इन 3 स्तरों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है कनिष्ठ। इसे आप फाउंडेशन लेवल कह सकते हैं, एक मजबूत नींव। दूसरा है मध्यम यानी इंटरमीडिएट लेवल, जहां अभ्यास और गहरा हो जाता है। और तीसरा जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है उत्तम, जो सेल्फ कंट्रोल का क्लाइमैक्स है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि हर लेवल के लिए डेडिकेशन किस हद तक चाहिए। सोचिए, 24 साल के अभ्यास के बाद एक व्यक्ति वसु ब्रह्मचारी कहलाता है। 44 साल की साधना के बाद वो रुद्र ब्रह्मचारी बनता है और 48 साल, पूरे 48 साल के असाधारण अभ्यास के बाद जाकर कोई आदित्य ब्रह्मचारी का टाइटल हासिल करता है। मतलब ये जो समय है ये उनके संकल्प की गहराई को दिखाता है। कमाल है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे ऊंची चोटी की, मतलब उत्तम ब्रह्मचर्य की अवस्था। ये वो स्टेट है जहां आत्मनियंत्रण अपने शिखर पर पहुंच जाता है। एक उत्तम ब्रह्मचारी का जो संकल्प होता है ना, वो बिल्कुल चट्टान की तरह होता है, अटूट। उनकी जिंदगी 3 चीजों पर चलती है: आत्मनियंत्रण, तपस्या मतलब खुद को डिसिप्लिन में रखने का प्रोसेस, और विवेक। और इसी लगातार अनुशासन से उनके अंदर एक अलग ही तरह की चमक, एक तेज पैदा होता है जो उनके पूरे व्यक्तित्व से झलकता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 48 साल के इस जबरदस्त अभ्यास के बाद उनकी जो प्राण शक्ति है, जिसे हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, वो सूरज की तरह चमकदार हो जाती है। इसीलिए तो उन्हें आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि आदित्य का एक मतलब सूर्य भी होता है। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो अपने आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। तो अब तक हमने इसके टाइप्स और लेवल्स तो समझ लिए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस अभ्यास के दिल तक पहुंचते हैं। इसके वो मूल सिद्धांत क्या हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं? महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक है जो कह सकते हैं पूरी बात को एक लाइन में कह देता है: ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम।
इसका सीधा सा मतलब है ब्रह्मचर्य ही सबसे उत्तम तपस्या है। मतलब सेल्फ डिसिप्लिन का ये फॉर्म सबसे बड़ी साधना माना गया है। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसे पूरा करने के लिए 3 जरूरी हिस्सों के बारे में बताया है। सबसे पहला है कायिक, मतलब फिजिकल कंट्रोल, अपनी इंद्रियों और शरीर पर काबू रखना। दूसरा है वाचिक, यानी वर्बल कंट्रोल, सोच समझकर बोलना, अपनी वाणी पर संयम रखना। और तीसरा है मानसिक, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने विचारों और इच्छाओं पर डिसिप्लिन रखना। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तभी असली ब्रह्मचर्य पूरा होता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, आत्मनियंत्रण और अपनी एनर्जी को सही दिशा देने का ये जो प्राचीन ज्ञान है, आज के इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में इसकी क्या जगह है? ये सोचने वाली बात है ना?